नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि इसके आ चुके हैं Q4 के रिजल्ट, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डेप्ट जो है, क्या वास्तव में डेप्ट जो है वो बढ़ा है? क्या रिजल्ट्स जो हैं वो वाकई में ख़राब हैं? क्योंकि आज की अगर हम बात करें, अभी का टाइम हो रहा है 3:20 का टाइम हो रहा है दोस्तों। इस वक्त हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का जो स्टॉक है वो इस वक्त डे लो पर ट्रेड कर रहा है। तो डे लो पर बंद हो रहा है दोस्तों, यानी कि अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो ही गई है। यहाँ पर अगर कल भी जो है यहाँ पर ऐसा रहा तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो यहाँ पर टूटने की संभावना है। यहाँ पर कंपनी में लगता है, क्या यहाँ पर जो लोग कुछ कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो मुद्दा है उसको भी उठा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यहाँ पर कुछ दिक्कतें चल रही हैं कंपनी के अंदर। तो क्या HSCL स्टॉक का बुरा वक्त आने वाला है? इसको हम एनालाइज करने वाले हैं। आज बहुत लंबी एक बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि स्टॉक की एक रेंज बनी हुई है। हमने इसके ऊपर बात की थी लमसम 5 महीने पहले, जब ये स्टॉक कुछ ऐसी लेवल पर था। उसके बाद अभी हमने बात की उन्हीं लेवल पर है, आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं लेवल पर है। तो ये 50 से 60 की एक रेंज है वो बन के रह गई। क्योंकि इसमें आपका ये जानना जरूरी है, क्या इसमें बने रहें कि क्योंकि इसमें आप पैसा तो डाल रखे हैं, पैसा आपका लगा रखा है, वो पैसा किसी और स्टॉक में होता तो वहाँ पर आपका ग्रो हो सकता था, वजह इसके। तो यहाँ पर एस हुआ, यहाँ पर जो भी बताई हुई स्टॉक है, एस हुआ, आपका BCG हुआ, बजाज हिंद हुआ, FSL, इवन FSL और जो डाटामेटिक्स ग्लोबल हैं जो खरीदने की सलाह थी वो सबसे बेहतरीन निकले हैं। HSCL की भी खरीदने की एक सलाह थी, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रहा है। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए, बहुत लंबी यहाँ पर एनालिसिस होने वाली, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम अपनी एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये स्क्रीनर पर आ चुके हैं और यहाँ पर अपडेट आ चुका है पूरा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आप किसी वीडियो के जरिए या खुद भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन जो है कि जो लोग बताते हैं, एनालिस्ट जो हैं छोटे मोटे जो भी है, मैं तो छोटे ही हूँ बहुत, यहाँ पर जो भी है उनसे जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जो स्टॉक का P रेशियो 50 है। इंडस्ट्री पी कहाँ के आसपास है, तो जो इंडस्ट्री P है वो क्या होगा, 37 के आसपास होगा। तो यहाँ पर जो स्टॉक का P रेशियो है वो थोड़ा सा महंगा है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक का P रेशियो थोड़ा सा महंगा है, मैं 37 मान के चल रहा हूँ। नॉर्मली जो है केमिकल सेक्टर का या कोई भी सेक्टर का हो, 37 से 40 के आसपास ही होता है, 30 से 40 के आसपास ही होता है। तो यहाँ पर हम 37 लेके चल रहे हैं। तो अगर उससे कंपेयर करेंगे तो लमसम 13 पॉइंट जो है स्टॉक का पी जो है वो महंगा है अपने इंडस्ट्री P से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फेस वैल्यू 1 है, यहाँ पर बिल्कुल भी चांस नहीं है स्प्लिट होने का। अब यहाँ पर देखना क्या है, हम ये बाद में देखेंगे, ये भी बाद में देखेंगे। इनके पीयर्स कौन है, इनके यानी इनके जो कॉम्पिटिटर हैं, वो मैं सीधे इन्हें टाटा केमिकल से ही कंपेयर करता हूँ। क्योंकि अब ये बैटरी का स्टॉक है। अब ये केमिकल स्टॉक्स जो हैं, ये टाटा केमिकल की बात करें या अगर हम बात करें हिमाद्री स्पेशलिटी, तो ये बैटरी का स्टॉक है। जब तक बैटरी बनना स्टार्ट नहीं होंगी इंडिया के अंदर, तब तक आप ये समझिएगा ये स्टॉक बेकार है, बिल्कुल लद्दड़ है। तब तक जो है एक्यूमुलेटेड जो है वो आपको करना है बस, अगर आप करना चाहते हैं तो। चलिए अब देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट। तो ये लास्ट में जो है ये यहाँ पर रहे, ठीक है ना। ये जो है ये दिसंबर 2020 और ये मार्च 2021, ये क्वार्टर रिजल्ट है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर सेल्स जो है वो मार्च 2021 यानी Q4 की जो सेल है वो 566 करोड़ रुपीस है। और अगर हम दिसंबर 2020 यानी एक क्वार्टर पहले की हम बात करें तो 467 करोड़ की नेट सेल थी। यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर जो है नेट सेल में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर है, अगर हम ईयर ऑन ईयर के क्वार्टर को कंपेयर करेंगे, यानी 2020 के क्वार्टर को और मार्च 2020 के क्वार्टर को और मार्च 2021 के क्वार्टर को अगर कंपेयर करते हैं, तो मार्च 2020 के क्वार्टर में यानी Q4 जो है उसके हिसाब से सेल्स है 364 करोड़ रुपीस, जो कि मार्च 2021 में सेल्स है 566 करोड़ रुपीस की। तो आप बताइए, जो बातें जो चल रही हैं, चाहे वो मनी कंट्रोल हो या कहीं भी हो, जो बातें चल रही हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा है,
सेल्स घटती जा रही है, रिजल्ट बहुत बेकार आए हैं, सारे के सारे जो बातें वो बेबुनियाद है। यहाँ पर सेल्स आपके सामने बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 40 करोड़ रुपीज़ है, 40 करोड़ रुपए मार्च 2021 के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अभी इसमें ध्यान रखिए, अभी टैक्स कट के नहीं है। वहीं अगर हम बात करें दिसंबर 2020 के क्वार्टर की यानी Q3 की बात करें तो 41 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 1 करोड़ रुपए की घटी है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे, क्वार्टरली अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करेंगे तो मार्च 2020 का क्वार्टर यानी Q3 था, मार्च 2020 का जो Q4 था जो मार्च 2020 का, उसमें इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 31 करोड़ रुपीज़ का, जो कि बढ़कर मार्च 2021 में 40 करोड़ रुपीज़ हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर जो है वो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का मिस है। हालांकि यहाँ पर जो देखने वाली बात है, यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो घट गए हैं। यहाँ पर जो 2021 का जो है मार्जिन मार्च 2021 का वो रह गया 7%, जो कि अगर हम दिसंबर 2020 की बात करें तो 9% का मार्जिन था, Q3 में 9% का मार्जिन था। लेकिन हम ईयर ऑन ईयर भी अगर हम बात करें, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो 1% का यहाँ पर डिक्लाइन है, यानी 7% इस बार का है मार्च 2021 का, मार्च 2020 में 8% था, तो यहाँ पर 1% का जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन है। अदर इनकम वही 3-4 करोड़ रुपए। कर्ज जो कह रहे थे कर्ज में बढ़ोतरी है, कर्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं, कर्ज में लगातार कमी है, प्लस इसके साथ साथ जो है जो कर्ज भर रहे हैं उसमें भी कमी है। तो कर्ज कम होगा तभी कम इंटरेस्ट जो पेमेंट है वो कम होगा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कर्ज नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं बढ़ा है। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24 करोड़ रुपए है यहाँ पर मार्च 2021, क्योंकि डिप्रिसिएशन का जो है वो यहाँ पर कट हुआ है और जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ है इनका मार्च 2021 के क्वार्टर में 24 करोड़ रुपए। अगर हम वही दिसंबर 2020 के क्वार्टर की बात करेंगे तो 26 करोड़ रुपए, तो Q3 में 26 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था और Q4 में 24 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात करेंगे तो 9 करोड़ रुपए था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि बढ़कर इस बार मार्च 2021 में 24 करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो क्वार्टर हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो भी बेहतरीन हुआ है, जबकि यहाँ पर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो थोड़ा सा मिस है, हल्का सा। तो आप जो कह रहे हैं कि रिजल्ट खराब हो गया, रिजल्ट बिल्कुल भी खराब नहीं है, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। बड़े लोगों का ये स्टॉक हो चुका है, जो बड़े फंड हैं जो एक्युमुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उन्हें पता है कि इंडिया के अंदर आज नहीं तो 2 साल बाद कार तो चलनी है इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, कार तो चलनी है, वो कार नहीं रुकेगी, कार चलनी है। वही चीज़ यहाँ पर चल रही है, बातें फैलाकर यहाँ पर निकाला जा रहा है, ठीक है ना। टैक्स भरा है 6% इस बार, तो यहाँ पर जो कुल प्रॉफिट जो हुआ है कंपनी को वो इस बार 23 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 6% का टैक्स भरना पड़ा। मतलब मार्च 2021 का जो क्वार्टर है Q4 उसमें सिर्फ 6% का टैक्स भरना पड़ा, 23 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट हुआ। वहीं दिसंबर 2020 का अगर हम बात करें, Q3 की बात करें तो 16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, क्योंकि उस वक्त 38% का टैक्स भरना पड़ा था। ये है अंतर। अब ये अंतर क्यों है ये नहीं पता है दोस्तों, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस जो है बहुत ही बेहतरीन है। पिछले साल के Q4 से कंपेयर करेंगे इस साल के Q4 को तो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि कल के दिन यानी फ्राइडे का दिन है, आज तो थर्सडे का दिन है, आज डेट है 1 जुलाई और कल का जो दिन है 2 जुलाई, कल के दिन जो है वो तेज़ी होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है इस बार, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के क्वार्टर को कंपेयर करेंगे
तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो ख़राब हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पहले ज़्यादा था, इस बार कम है। तो यहाँ पर कुछ कुछ हुआ था जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा था, ठीक है ना। तो उसको हम नहीं लेंगे, तो पिछले बार को हम नहीं मानेंगे, हम इस बार को मानेंगे। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 71 करोड़ पिछले बार हो गया, तो मार्च 2020 के क्वार्टर को 71 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हुआ था। और यहाँ पर दिख भी रहा है -694% का टैक्स जो है। तो यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, कुछ यहाँ पर हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो 9 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, टैक्स काटने के बाद कुछ 7 करोड़ रुपये बचता। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अर्निंग पर शेयर क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ा है। 0.55 का जो EPS है वो यहाँ पर इस बार है, यानी मार्च 2021 के क्वार्टर में, जो कि दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 0.39 का ही EPS था। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट तो यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है। और आज जो यहाँ पर गिरावट मिल रही है, आप चाहें तो कल के दिन इसे ट्रेडिंग करके इसे पूरा कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है सपोर्ट मिलना चाहिए इस स्टॉक को, और यहाँ से जो है जंप मारना चाहिए। 58-59 के लेवल आपको दिख जाने चाहिए। अब यहाँ पर स्टैंड अलोन यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। सेल्स कितना है, मार्च 2021 में सेल्स जो है 1679 करोड़ रुपीस की है, जबकि मार्च 2020 में सेल कितनी थी, 1806 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर जो सेल है वो डिक्लाइन की है, थोड़ा सा ही डिक्लाइन की, लेकिन की है। लेकिन मार्च 2019 की अगर हम बात करेंगे तो 2400 करोड़ की सेल थी। मार्च 2018 की हम बात करेंगे तो 2022 करोड़ रुपए की सेल थी। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सेल जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे अप डाउन कर रही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट जो है, जबरदस्त जो प्रॉफिट हुआ था वो 2019 के टाइम हुआ था प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो मार्च 2020 में 280 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि घटकर मार्च 2021 में 131 करोड़ का ही यहाँ पर प्रॉफिट रह गया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत ख़राब रिजल्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ पर ख़राब रिजल्ट ही कहेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो अगर हम देखेंगे तो चाहे आप कैसा भी कर लीजिए आपको बेहतर ही नज़र आएगा। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर लें, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पे कर लें, तो भी यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो यहाँ पर घट गए हैं। तो मार्च 2020 में 16% के ऑपरेटिंग मार्जिन थे, जो कि घटकर मार्च 2021 में 8% के ही ऑपरेटिंग मार्जिन रह गए हैं। तो यहाँ पर ये एक आधा 50% का जो डिक्लाइन है ऑपरेटिंग मार्जिन में, ये दिक्कत की बात है। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर कर्ज कुछ भी नहीं बढ़ा है, 33 करोड़ का इस बार कर्ज भरा गया है। तो ध्यान रखिए, कर्ज नहीं बढ़ा है। कर्ज अगर बढ़ता तो यहाँ पर जो भरने की जो कैपेसिटी है वो भी और भी ज़्यादा होती। तो यहाँ पर जो 33 करोड़ दिख रहा है ना, अगर कर्ज बढ़ा होता तो 66 करोड़ रुपए भर रहे होते, 50 करोड़ रुपए भर रहे होते। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65 करोड़ का इस बार हुआ है। 2020 मार्च में 190 करोड़ रुपीज़ का था। 2021 मार्च की हम बात करेंगे तो 65 करोड़ के। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर लगता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। तो सब कुछ जोड़ जाड़ कर यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है, तो 2020 मार्च के हिसाब से देखें तो 205 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो कि 2021 मार्च के हिसाब से अगर हम देखें तो 47 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट रह गया है, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर है वो तेज़ी से टूट गया है, घट गया है। ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम वाली बात है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। 2020 मार्च की अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर था 4.91, जो कि 2021 मार्च की अगर हम बात करेंगे तो 1.13 का ही अर्निंग पर शेयर रह गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझना है हमको, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मैंने कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो है वो रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है रिजल्ट बहुत ख़राब है। और शायद ये इस वजह से भी ख़राब है क्योंकि जो लॉकडाउन है वो मार्च 2020 के बाद हुआ था, मतलब मार्च 2020 में हुआ था। और हमारी जो रिपोर्ट है मार्च 2020 की, वो तो ऑब्वियसली बात है अप्रैल 2020 में आ जाती है आसपास मार्च 2020 से अप्रैल 2020 से एक महीने के अंदर आ जाती है।
तो उसके बाद हमने देखा कि मई जून तक तो 2020 में हमारे कुछ लॉकडाउन चला है 3 महीने का, जिसकी वजह से जो केमिकल की सेल है, अब केमिकल का क्यों बिकेगा केमिकल, यहाँ पर जो बिकना था वो FMCG का सामान ही बिकना था, तो इनका जो धंधा है मंदा हो गया था। ठीक है ना, एक ये भी वजह हो सकती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो घट गया, सब कुछ घटी है। सेल जो है यहाँ पर 7% के आसपास घटी है। तो टोटल अगर हम देखेंगे, रिटर्न और इक्विटी लास्ट ईयर 3% थी, 5 साल में 8%, 13%, 10 साल में 8%, 3 साल में 12%, लास्ट ईयर यानी 2020 की बात करें तो 3% है। तो यहाँ पर कुछ भी, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जो है कुछ भी यहाँ पर जो है अच्छा नहीं हुआ है इस बार, और जिसकी वजह मैं मानता हूँ कि ये लॉकडाउन की वजह है। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, इवन आप टाटा केमिकल, आप ध्यान होगा, आप इस वक्त मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी मैंने रिपोर्ट तैयार नहीं की है, तुरंत ख्याल आ गया, इसीलिए मैं बता दूं, टाटा केमिकल के तो इससे भी बुरे नतीजे थे, इससे भी ज़्यादा बुरे नतीजे थे, HCL से ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको नहीं पता ना तो प्लीज़ टाटा केमिकल डालिएगा, किसी की भी यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए, टाटा केमिकल के जो Q4 के नतीजे थे उनकी वीडियो आप देख लीजिए, आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। प्रॉफिट मार्जिन तो उनका इस तरीके से घटा था, 2% का ही प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन रह गया था। तो ध्यान रखिएगा, उसे आप प्लीज़ एक बार जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि HCL ने फिर भी अच्छा किया है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये रिजल्ट तो समझ में आ गए होंगे। अब हम चेक करेंगे इसका जो है चार्ट पर क्या कहता है, कहाँ पर सपोर्ट है आपका, कहाँ पर रेजिस्टेंस है आपका, और कहाँ तक अब ये स्टॉक जा सकता है, कहाँ तक नीचे में जा सकता है, और किस तरफ ये इसका जो डायरेक्शन है वो मुड़ेगा। चलिए देखते हैं अब रिजल्ट, माफ़ कीजिएगा, चार्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं चार्ट। तो दोस्तों ये चार्ट है हिमाद्री स्पेशलिटी का, और ये देखिए डे लो के आसपास जो है यहाँ पर क्लोजिंग दी है 54.30 रुपये पर खुलने की तैयारी है इसकी अगले दिन। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर, यार बहुत बुरा हुआ है यहाँ पर जो है। चलिए अब देखते हैं अपना चार्ट। तो ये एकदम उस लेवल पर है जहां पर जो है मेक और ब्रेक का जो है स्थिति यहाँ पर बनती जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल 54.30 रुपये, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है दोस्तों। इवन यहाँ पर ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो चलिए ठीक है, अपना काम करते हैं। ये है आज कैंडल जो है, इसने ये जो कैंडल है ये वाली, ये बहुत ही ख़राब बना दी है, ट्रेंड लाइन के नीचे बना दी है। और क्या इतना बेहतरीन जो स्टॉक है, इसकी पूरी तरह से जो है दिक्कतों में आ रहा है ये स्टॉक। अब ये एक रेंज है और इस रेंज को इसने तोड़ दिया है आज। अगर ये कल कवर नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं, कल दिन है 2 जून का, माफ़ कीजिए जुलाई का, 2 जुलाई कल दिन है। और अगर ये कवर नहीं हुआ, यानी इसका जो हाई है 56 रुपये, 60 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं दी इसने, तो आप ये समझिएगा कि ये स्टॉक अब यहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़ सकता है। क्योंकि अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी 54.45 का, तो 2 दिन लगातार, 2 दिन जो है कैंडल बताई हुई जो है, 2 दिन कैंडल नीचे बन जाएगी, नीचे की ओर। ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन से नीचे की ओर 56.60 रुपये इस ट्रेंड लाइन के अगर नीचे बनती है तो फिर ये दिक्कत है। इस अगर कल ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल मैं बता रहा हूँ, ग्रीन कैंडल भी बन जाती है, तो भी आप ये समझिएगा कि राहत है। अगर ये 54.45 रुपये के नीचे अगर क्लोज होता है
तो आप ये समझिएगा जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो एक बार जो है निकलने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 2 दिन अगर डाउन ट्रेंड मारता है तो इसका एक ही मतलब है कि ये रेंज से बाहर हो रहा है, और दूसरी बात 2 दिन अगर क्लोजिंग देता है तो ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि अब स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो ऐसे स्टॉक को जो है ध्यान रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको बताया, 54 रुपये 45 पैसे, ये वो लाइन है, ये मेक और ब्रेक लाइन है। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो टूटा ही है यहाँ से। तो यहाँ पर जो आया कहाँ तक था, 43 तक, ये यहाँ से टूटा था, तब भी जो है यहाँ पर जो आया था 42 के लेवल पर, और यहीं से सपोर्ट लेकर स्टॉक गया है। अब इस बार देखना ये बनता है कि होता क्या है, लेकिन इस वक्त जो है बता पाना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि क्या होने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जो मैंने बात कही है उसको ध्यान में रखिएगा। अगर कल इस क्लोजिंग लेवल से नीचे ही क्लोजिंग अगर दे जाता है, 52 की भी इवन दे जाता है, तो फिर से इसे रिव्यू करना पड़ेगा। प्लस इसके साथ साथ जो है एक डाउन ट्रेंड का ये सिग्नल दे देगा, तो बच के रहिएगा। भले इसमें आप जो है ट्रेडिंग करिए या इन्वेस्टमेंट करिए, आपके सामने सारे के सारे लेवल हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, चार्ट पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ये एक अगर कल का ये अगर ये ट्रेंड लाइन और तोड़ दिया ये इंपॉर्टेंट लेवल, तो गया ये फिर। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको रिजल्ट समझ में आ गए हो। रिजल्ट इतने ख़राब नहीं है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। लेकिन टाटा केमिकल की अगर हम देखेंगे, टाटा केमिकल से कंपेयर करेंगे, तो टाटा केमिकल के जो रिजल्ट है वो तो इससे भी ज़्यादा बुरे थे। उम्मीद है वीडियो बहुत लंबी थी, लेकिन यहाँ पर जो है सारी की सारी जो है काम की बातें थी, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपके रिजल्ट क्लियर है, सारा डायरेक्शन क्लियर है। कल इस चार्ट पर अब कल का दिन डिसाइड करेगा क्या क्लियर होना है। अगर कल डाउन ट्रेंड देता है तो मैं कल आपको बता दूंगा कि ये अब डाउन ट्रेंड आ चुका है, अब देखना पड़ेगा क्या करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में गलती लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये गलती की है, तो मैं अपनी गलती को जो है वो मैं सुधारूंगा। अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस स्टॉक की, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा, ताकि हम सभी गौर कर सकें, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो सके और भी ज़्यादा बढ़ सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। प्लस HSCL के भी नोटिफिकेशन जो है वो आपको लगातार मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।